हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कंसेप्ट हम क्लास 1 में सीख चुके थे, तो जिसने क्लास 1 नहीं देखी वो क्लास 1 देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। परिणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है, अंत में वह दाएं जाती है। अभी वह किस दिशा में चल रही है? तो डायरेक्शन के बारे में सबको पता होगा, क्लास 1 में हम सीख चुके हैं। सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर ये ईस्ट, ये वेस्ट, यहाँ पर ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसने बोला कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रही है। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है। एक बार बाएं मुड़ेगी तो यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद दोबारा बाएं मुड़ेगी तो इस डायरेक्शन में आएगी। फिर बोला कि अंत में वह दाएं जाती है, तो अंत में वह दाएं जाती है। अब क्या पूछा कि अब वह किस दिशा में चल रही है? तो यहाँ पर तो था नॉर्थ, ये हो जाएगा नॉर्थ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट, यानी कि वो पश्चिम दिशा में चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया, तो साय के समय सूर्य किस दिशा में होगा? पश्चिम में। तो इसका मतलब कि रोहित पश्चिम दिशा में चल रहा है। उसके बाद थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया, दोनों अपने बाएं घूम गए। तो अपने बाएं घूम गए यानी कि ऐसे नीचे चले जाएंगे, ये इनका लेफ्ट हो जाएगा। फिर बोला गया है और वे थोड़ी देर रुके, फिर से अपने दाएं मुड़कर, तो अब की बार दाएं मुड़े हैं, ठीक है। उसके बाद अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया, तो अब की बार वो बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो ये डायरेक्शन थी पश्चिम, तो इससे नीचे कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? दक्षिण, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ गई और 5 कदम चली। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, यानी कि वापिस जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में ऐसे पीछे मुड़ गई। तद अनुसार अब वह किस दिशा में है? तो ये इस डायरेक्शन में चल रही है। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? ये तो है वेस्ट, तो ये कौन सी नीचे हो जाएगी? साउथ, यानी कि दक्षिण में चल रही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। ए, बी, सी और डी कैरम का खेल खेल रहे हैं। ए, सी और बी, डी पार्टनर हैं। सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो ए का मुख किस दिशा में होगा? ए, सी तो पार्टनर है और बी, डी ये पार्टनर है। तो पार्टनर है तो ये आमने सामने बैठेंगे। कितने पर्सन है? 4 हैं, ये 4 पर्सन है। सभी का जो मुंह होगा वो सेंटर की तरफ होगा। तो जहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं ये इनकी राइट साइड हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। वैसे जब भी जिसका हो या फिर जो हो, तब हम जो इसके एग्जैक्ट पहले होता है उसके ऊपर बात करते हैं, यानी कि इससे एग्जैक्ट पहले डी है तो यहाँ पर डी के ऊपर बात होगी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सी के ऊपर बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर सी को इसने उठाया है। तो जब हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छे से समझेंगे। अब तो हम इसको सी मानकर ही सोल्व कर लेते हैं। तो जिसका मुख दक्षिण की ओर है, किसका मुंह? सी का। तो दक्षिण की ओर मुंह है, यानी कि सी यहाँ पर बैठेगा, इसका मुंह दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि नीचे दक्षिण है और सी यहाँ पर है। उसके बाद सी डी के बाईं ओर बैठा है, डी के बाईं ओर, तो डी को मुझे यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, तभी इसका बायां ये होगा, यहाँ पर सी बैठा है। इनके अपोजिट कौन होगा? जो इनका पार्टनर होगा। तो डी का पार्टनर है बी और सी का पार्टनर है ए, तो ये ऐसे बैठ जाएंगे। अब देखिए पूछा क्या है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा? ए का मुख किस दिशा में होगा? उत्तर में, यानी कि ऑप्शन ए। वैसे हम यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकते थे कि सी डी के बाई ओर बैठा है, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो सी का मुंह दक्षिण की ओर है, तो ए का मुंह इससे उल्टा होगा। वैसे जिसका और जो आता है ना, तो उससे हम पहले जो होता है उसी के ऊपर बात करते हैं, यानी कि डी के ऊपर बात होनी चाहिए थी पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा इसने दे रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। सोमू उत्तर दिशा में, तो मान लेते हैं कि वो यहाँ से चलना शुरू करते हैं दोनों। तो पहले चलता है सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर, ऐसे उत्तर दिशा में जाता है 4 किलोमीटर। फिर बोला गया है और राजू पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? तो स्पीड भी यहाँ पर क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, और वैसे भी ये दोनों 1 घंटे ही चले थे।
तो सोमू 4 किलोमीटर चलेगा उत्तर में, और जो राजू हो पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। ये हो जाएगा राजू कितना चला है 3 किलोमीटर, और ये है सोमू। अब पूछा क्या गया है, अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच, यानी कि ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। ट्रिपलेट आपको आती है 3 4 5, तो 5 हो जाएगी ऑप्शन सी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रकाश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, और पुनः बाएं मुड़कर दोबारा से बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर की यात्रा की। तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। उसके बाद तद अनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया है। तो यहाँ से चला था वो, यहाँ से कितनी दूर है वो, ये है 4 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, यानी कि अगर यहाँ पर हम एक नदी बनाए, ये हो जाएगी एक नदी। नदी की तरफ मैं मुंह करके खड़ा हूं, यानी कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मुंह मेरा उस साइड है, इस साइड तो पीठ है, नदी की तरफ पीठ है। उसके बाद इसने बोला है पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो अगर इसका मुंह उस साइड है तो इसका राइट हैंड तो इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। और इसने बोला है कि पानी में कोई पदार्थ बह रहा है जो कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, तो बाईं ओर से दाईं ओर, यानी कि वो पदार्थ ऐसे जा रहा है, इस तरह से पानी का बहाव है, तो इसके बाएं से दाईं की तरफ जा रहा है। अब पूछा क्या है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि यहाँ पर तो है पश्चिम और यहाँ पर है पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। तो इससे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर, और इससे नीचे कौन सी होगी, दक्षिण। पूछा क्या गया है, तो मेरा मुंह किस ओर है, तो मेरा मुंह किस ओर है, उत्तर की साइड, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, और उसके बाद अनंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है, तो इसके पैरेलल ही है, यानी कि ये 4 है और नीचे ये 8 थी, तो 8 और 4 12 हो जाएगी, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर, तो ये हो जाएगी बाईं दिशा, कितना 3 किलोमीटर चलता है वह। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहाँ पर ये किस दिशा में, प्रारंभिक यानी यहाँ से चलना उसने शुरू किया था, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन ऐसे बनाए और अब यहाँ पर पहुंच गया है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो किस दिशा की ओर चल रहा है, ये पूर्व से स्टार्ट किया था तो अब ये पूर्व ही है, ये पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर घूमकर, उत्तर ऊपर हो जाएगा, 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर पश्चिम की ओर घूमकर, पश्चिम इस साइड है, 15 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये डायरेक्शन इसके पैरेलल ही तो है, यानी कि ये 15, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया और 25 मीटर चलता है, और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। उसके बाद और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है, फिर से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, 25, ये भी 25 थी, ये भी 25 थी, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाएगा वो।
उसके बाद क्या बोला गया है, जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया वहां से वह अब कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो ये डायरेक्शन हमसे पूछी गई, ये डायरेक्शन कितनी होगी। तो देखो ये कंप्लीट 75 थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन कितनी है, ये इसके पैरेलल है, यानी कि ऊपर 40 है, तो ये भी 40, पूरा 75 था, ये 40, तो बचा कितना, ये 35, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 13 पर। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना आरंभ किया। अब देखो क्या बोला गया कि प्रातः 7 बजे यानी कि सुबह का समय, तो सुबह का समय सूरज किस डायरेक्शन में होगा, पूर्व में, और सूर्य की ओर अपनी पीठ करके तो वो पश्चिम की ओर चलेगा। सूर्य की तरफ पीठ होनी चाहिए कि पूर्व की तरफ उसकी पीठ होगी, तो चलेगा किस डायरेक्शन में, पश्चिम में। पश्चिम की ओर चलना उसने शुरू किया। फिर वह बाई ओर मुड़कर सीधा चलता रहा, फिर वह बाई ओर मुड़कर सीधा चलता रहा, और फिर दाई ओर मुड़कर, फिर दाई ओर मुड़कर सीधा चलता रहा। वह फिर से बाई ओर मुड़ा, फिर से बाई ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है, साउथ यानी कि दक्षिण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। फिर बोला फिर दाई ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर दाई ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। फिर पुनः दाई ओर मुड़कर, पुनः दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर पुनः दाई ओर मुड़ता है, फिर पुनः दाई ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर बोला है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो चलना उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। देखो कंप्लीट थी ये 15, और यहाँ से ये पैरेलल 10 है, तो ये भी 10 होगी, तो ये कितनी बच जाएगी, 5, 10 और 5 15, फिर टोटल हो जाएगी, यानी कि 5 है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सुनील कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो इसने हमें नहीं दे रखा कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो जब भी आपको डायरेक्शन नहीं दे रखी हो तो आप उत्तर की तरफ चले जाया करो। वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो उत्तर की ओर जा रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ जाएगा अब, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है, फिर से वो बाएं मुड़ जाएगा। यदि वह फिर दाएं मुड़ने से उसका मुंह, फिर दाएं मुड़ने से, दाएं मुड़ेगा तो वो इस डायरेक्शन में, तो अब दाएं मुड़ने से उसका मुंह दक्षिण दिशा में, यानी कि इस साइड है, ये साउथ डायरेक्शन, साउथ है। तो बताइए उसने किस दिशा की ओर मुंह करके चलना शुरू किया था, तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था, यानी कि ये डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो यहाँ से हम ये बना लेते हैं, ये हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो साउथ से हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाके देखो कौन सी दिशा आएगी, वेस्ट यानी कि पश्चिम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 16 पर। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर बोला वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तद अनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब ये पूर्व थी, तो इससे अपोजिट यानी कि ये पश्चिम हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है। वह बाई ओर घुमा, वह बाई ओर घुमा, फिर दाई ओर घुमा, फिर दाई ओर घुमा। वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट होगी, क्योंकि ऊपर ऐसे नॉर्थ में चल रहा था, तो यहाँ पर ईस्ट यानी कि पूर्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, मनोरंजन पी स्थान से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये पी स्थान है, तो पी स्थान से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे हो जाएगी, 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाई ओर मुड़कर, दाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाई ओर मुड़ता है, फिर दाई ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाई ओर मुड़कर, फिर बाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह पी स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसके पहले देखो यहाँ पर 4 है, तो ये भी 4, तो 5 और 4 9, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 19 पर। रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। अपने बाई ओर मुड़कर, अपने बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। वह फिर अपने दाई ओर मुड़ा, फिर दाई ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपने दाई ओर मुड़कर, अंत में दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। ये भी 2 थी, ये भी 2, तो जहां तक ये है वहीं तक इसको बना लेना, क्योंकि
जो डिस्टेंस है वो बराबर है। दाई और मुड़कर 2 किलोमीटर और चला। अब रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? कहां से पूछा है? प्रारंभिक स्थान से पूछा गया है, तो यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ पर ऐसे 4 लाइन लगा लेते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? यहाँ से वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये पश्चिम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 19 में बी। अगर ऐसे नहीं पूछता आपसे कि अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब तो पश्चिम, और ऐसे बोलता कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो वो उत्तर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 20, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर में जाता है। उत्तर में जाता है 8 किलोमीटर। फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो पूर्व इस साइड है, जाता है 6 किलोमीटर। उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 10 किलोमीटर दाएं। 8 से ज्यादा चलेगा, तो इससे आगे चले जाते हैं। 10 किलोमीटर दाएं जाता है और 4 किलोमीटर बाएं जाता है, 4 किलोमीटर बाएं। दाएं बाएं सब पता होना चाहिए, क्लास 1 में सीख चुके थे। और इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर में जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 10 है, तो यहां तक लेके जाएंगे इसको। अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है, अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है? तो चलना उसने यहां से स्टार्ट किया था, तो यहां से वो कौन सी डायरेक्शन में, ये पूछा है। तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन बनाए, तो यहाँ से वो इस दिशा में है। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? अब यहाँ पर ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन बी। अब चलते हैं 21 पर। राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, यानी कि उत्तर में जाता है वो 35 मीटर। बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, बाएं घूमकर 20 मीटर चलता है। फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है। वह फिर दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर जाता है, दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर जाता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये कौन सी डायरेक्शन है? इस साइड होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व, ऑप्शन सी। अब चलते 22 पर। रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर, पश्चिम में 2 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलकर फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में अपने दाएं मुड़ जाता है, तो अंत में दाएं मुड़ जाता है। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो नीचे कौन सी डायरेक्शन? साउथ, यानी कि दक्षिण, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 23 पर। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर। अंत में वह अपनी दाईं ओर घूमकर, अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, 40 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर पहुंच जाएगा। तद अनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो यहाँ से देखो ये पैरेलल 20 है, तो ये भी 20 होगी और टोटल 30 है, तो यहाँ पर नीचे कितनी बचेगी? ये 10, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाई ओर मुड़ गए। तो सीधे चल रहे हैं तो डायरेक्शन तो पता नहीं, उत्तर में चले जाते हैं। सीधे चल रहे हैं फिर अपनी बाई ओर मुड़ गए, ठीक है। उसके बाद यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके बाई ओर हो, अब इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो आपकी बाई कौन सी तरफ होगी? यानी कि आपका जो लेफ्ट है वो होगा इस डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या है? ये अस्त होता सूर्य। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है? पश्चिम में होता है, यानी कि निश्चय ये पश्चिम है, वेस्ट, और यहाँ पर ऊपर ईस्ट होगी। तो आपको वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? यहाँ पर बना लो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कौन सा? ये नॉर्थ, यानी कि उत्तर, यानी कि ये उत्तर दिशा है। तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? अच्छा, आरंभ में पूछा है, तो आरंभ में तो आप ईस्ट में चल रहे थे, इस साइड आपका मुंह था, यानी कि पूर्व में, तो पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 25 पर। प्रातः काल में सूर्य की ओर मुख करके 2 किलोमीटर चला। प्रातः काल में सूर्य होता है पूर्व दिशा में, यानी कि पूर्व दिशा में मैं चला 2 किलोमीटर और रुक गया। वहां से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाई ओर चला, यहाँ से 4 किलोमीटर दाई ओर। वहां से मैं फिर सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य की ओर यानी कि पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चला। वहां से मैं अपनी
दाई ओर चला, अपनी दाई ओर चला यहाँ से ऐसे। अब मैं किस दिशा में चल रहा हूं, तो यहाँ पर तो था पूर्व दिशा, तो इसके नीचे यानी कि ये साउथ यानी कि दक्षिण, तो ये हो जाएगा दक्षिण। इसमें है नहीं लेकिन यहाँ से मैं दे रखा ऑप्शन बी दाएं हाथ की ओर, तो यहाँ से किस डायरेक्शन में चला है वो दाएं हाथ की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं 26 पर। रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, हमारे तो घर यहाँ पर है, तो यहाँ से दक्षिण में 40 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चला, 10 मीटर चलता है। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चला और फिर अपने घर की ओर चलता है। तो घर कहाँ पर है, यहाँ पर, ये तो इसकी तरफ चलता है, तो ऐसे जाएगा वो। वह किस दिशा में है, तो यहाँ से किस दिशा में हो जाएगा, यहाँ पर देख लो। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन बनाए तो ये कौन सी दिशा में है, ये यहाँ पर होता है वेस्ट, ये सॉरी हाँ वेस्ट, और ये नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 27 पर। राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है, तो देखो यहाँ पर ये 30 है, तो यहाँ पर भी ये 30 होगी और टोटल 40 थी, तो नीचे कितनी बची 10, और यही हमें बताना क्योंकि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो 10 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अब चलते 28 पर। सीमा ने प्रातः सवेरे सूर्य की ओर सड़क पर चलना प्रारंभ किया, तो सूर्य की तरफ सुबह सुबह, तो ये पूर्व दिशा में जा रही है। कुछ समय पश्चात, मानते हो पूर्व दिशा में ऐसे जा रही है, तो कुछ समय पश्चात वह अपनी बाई ओर मुड़ी, और फिर कुछ समय पश्चात वह अपनी दाई ओर मुड़ी, और कुछ दूरी चलने के पश्चात वह फिर अपनी दाई ओर मुड़ी और चलने लगी। इस समय वह किस दिशा में चल रही है, तो इस समय किस दिशा में है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन, ये साउथ दक्षिण, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 29 पर। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। ये 40 था, ये 20 था। उसके बाद फिर बाई ओर मुड़ जाता है, फिर बाई ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर जाता है, तो यहाँ तक चला जाएगा। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से वो कितनी दूर है ये हमें निकालना, तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, ऊपर 20 है तो नीचे ये भी 20 होगी, और टोटल 40 थी, तो यहाँ पर बची ये 20, यानी कि ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगी, यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, और ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400 और 400 800, और 800 का फिर रूट निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 800 का रूट, आपको पता है 800 का रूट ये हो जाएगा 29 से तो कम होगा, क्योंकि 2900 का रूट कितना होगा 841, उससे कम है, और 28 से ज्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28.28। एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए एक खंभा लगा हुआ है। इसको हटाओ 1 मिनट, तो एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए एक खंभा लगा हुआ है। किसी दुर्घटना के कारण यह खंभा घूम गया और वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करता था अब दक्षिण की ओर संकेत करने लगा। यदि एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा था। सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनानी है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। फिर इसने बोला है कि किसी दुर्घटना के कारण यह खंभा घूम गया और वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करता था अब दक्षिण की ओर संकेत करता है। पहले वो पूर्व की ओर संकेत करता था तो अब दक्षिण की ओर संकेत करता है, यानी कि ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देते हैं डायरेक्शन को, तो जो यहाँ पर ईस्ट थी वो अब यहाँ पर हो जाएगी, और यहाँ पर साउथ ऊपर चला जाएगा, वेस्ट इससे आगे चला जाएगा, नॉर्थ इससे आगे चला जाएगा।
तो अब ऐसे हो जाएगी डायरेक्शन। फिर बोला गया है यदि एक यात्री घूमे हुए खंबे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, पश्चिम में ये इसको संकेत कर रहा है, घूमने के बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो चल पड़ा पश्चिम की ओर, तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में किस दिशा में चल रहा है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ, यानी कि वास्तव में वो उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 31 पर। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। इसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, ऊपर भी 40 नीचे भी 40, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर ये 20 है, तो यहाँ पर भी 20 होगी, और टोटल 30, तो यानी कि नीचे बची ये 10, तो ऑप्शन सी। 32 कृष्णा उत्तर की ओर 30 मीटर गया, उत्तर की ओर 30 मीटर गया, फिर दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी मीटर दूर है, अब ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, तो नीचे कितनी बची 10, क्योंकि टोटल 30 थी, तो ऑप्शन सी। 33 ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, और फिर 10 मीटर अपनी दाईं ओर जाता है, अपनी दाईं ओर 10 मीटर जाता है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर, हर बार वो बाएं मुड़ेगा, वह क्रम से 5, 15, 15 मीटर चलता है, तो पहले वो अपनी बाईं ओर मुड़ेगा, फिर 5 मीटर चलेगा, दोबारा से बाईं ओर मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा, और फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा, तो ऐसे ये पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 10 ये 5, तो 15 यहाँ तक ही आ जाएगी। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से, ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, कितनी हो जाएगी, अब यहाँ तक तो ये 10 है, तो ये भी 10, तो ये कितनी रह जाएगी 5, और ये इसके पैरेलल है, जितनी ये है उतनी ये, यानी कि ये भी 5 होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 34 पर। पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में है, तो मान लेते कि स्कूल यहाँ पर है, तो पोस्ट ऑफिस स्कूल के पूर्व में, यानी कि स्कूल का पूर्व तो इस साइड है, तो इस साइड कौन सा, ये पोस्ट ऑफिस, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, स्कूल ये है इसके दक्षिण में, तो नीचे ये क्या है, मेरा घर, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर होम। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है, यानी कि जो बाजार है वो पोस्ट ऑफिस के उत्तर में, पोस्ट ऑफिस ये इसके उत्तर में क्या है, ये मार्केट है, और दूरी बराबर है, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये है। अब क्या बोला है, बाजार मेरे घर से किस दिशा में है, घर से पूछा गया है बाजार, तो यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, घर से पूछा तो घर में यहाँ पर बीच में क्रॉस होना चाहिए। अब इससे किस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमें निकालना है, कि बाजार यहाँ पर ये है, तो ये होती है ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व के उत्तर में, इसको बोल देते हैं उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी। अब चलते हैं 35 पर। एक व्यक्ति अपनी कार पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलाता है, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। अपने प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति की अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक स्थान है कि उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, तो यहाँ से वो अब किस डायरेक्शन में है, जो उसकी अंतिम पोजीशन है, ये अंतिम पोजीशन, तो यहाँ से ये किस पोजीशन में है, ये हमें निकालना है, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगाएं, तो अब यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन है ये बताओ, ये हमें निकालनी है, तो यहाँ पर ये वेस्ट, ये साउथ, तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन ए। 36 एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर करता है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, और बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, इसके बाद वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर जाता है, और फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर करता है, अपनी दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर करता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर घूमकर
6 किलोमीटर की यात्रा करता है, अपनी बाई ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये तो बराबर रहेगी क्योंकि ये भी 10 और ये भी 10, यहाँ से 4 ये 6 तो 10 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से वो किस दिशा में है? तो यहाँ से बिल्कुल नीचे कौन सी हो जाएगी? अब ये पूर्व है तो नीचे कौन सी हो जाएगी? ये दक्षिण। तो ऑप्शन डी। अब चलते हैं 37 पर। बिंदु ए से शुरू होकर श्री एक्स, यानी किसी का नाम है ये एक्स, उत्तर की ओर, बिंदु ए से शुरू होकर कोई एक्स नाम का व्यक्ति उत्तर की तरफ बिंदु बी के पास पहुंचने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु बी है, तो वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर सी है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, ये भी 10 हो जाएगी। उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है और अंत में बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है ई तक पहुंचने के लिए, ये 30 किलोमीटर। बिंदु सी और ई के बीच में न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी? सी और ई के बीच में, सी यानी कि ये और ई, ये कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मिनिमम, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो ये है 30 और ये है 10, तो ट्रायंगल बन जाएगी, ये 30 ये 10, ये हाइपोटेन्यूज 30 10, तो 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे 1000, 1000 का फिर रूट करेंगे क्योंकि ये h स्क्वायर होता है, h निकालना दोनों साइड वर्गमूल करना पड़ेगा, तो 1000 का वर्गमूल ये होगा h, कितना आ जाएगा? ये 100 गुणा 10 करेंगे तो 100 बार आएगा, तो 10 और अंदर बचेगा 10, यानी कि 10 रूट 10, ऑप्शन बी। 38। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर, सुबह यानी कि पूर्व की ओर। कुछ दूर चलकर वह अपनी बाई ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाई ओर मुड़ी, फिर से बाई ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर वह बाई ओर मुड़ी, कुछ दूर चलकर फिर से वो अपनी बाई ओर मुड़ी, तो ऐसे चल रही वो। अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है? तो ये कौन सी डायरेक्शन? नीचे, ये डायरेक्शन है साउथ यानी कि दक्षिण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम 39 पर। विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, पूर्व की तरफ जा रहा है, 75 मीटर चलने के बाद 75 मीटर चला और 75 मीटर चलने के बाद वह बाई ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। उसके बाद बोला गया है उसने फिर बाई ओर मुड़कर, फिर से बाई ओर मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की, ये 40 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। वह फिर बाई ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर बाई ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, तो ये यहाँ पर पहुंच जाए क्योंकि ये डिस्टेंस 25, ये भी 25। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ऊपर 40 है तो नीचे ये भी 40 होगी, टोटल 75 है, तो यहाँ पर बची ये 35, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। आलोक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 15 मीटर चलता है, तत्पश्चात वह अपने बाई ओर मुड़ जाता है, बाई ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। इसके बाद दाई ओर मुड़ता है, इसके बाद दाई ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बताइए इस समय वह अपनी पूर्व स्थिति से किस दिशा में है? तो यहाँ से ये जो पोजीशन है ये किस दिशा में है, ये हमें निकालना है। तो जहां से पूछा है वहां पर ऐसे क्रॉस बना लेते हैं। अब यहाँ से ये किस दिशा में है? ये तो यहाँ पर तो होता है ईस्ट और ये होता है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर बोल देते हैं, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 41 पर। उमा अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर अपने दाएं मुड़कर, यानी कि ये तो दे नहीं रखा किस दिशा में जा रही है, तो मान लेते हैं कि वो उत्तर दिशा में जा रही है, यहाँ पर उसका घर है। तो उमा अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ती है, फिर वो बाएं मुड़ गई, कुछ दूर समय चलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अब वह अपने घर से उत्तर पूर्व की तरफ है, यानी कि ये उसका क्या है, ये गंतव्य स्थान जहाँ पर उसको जाना था वो, और ये उसका घर है, तो यहाँ से घर से वो उत्तर पूर्व की ओर है, ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व है, यहाँ से ये उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व ये उत्तर, बिल्कुल सही है, उत्तर पूर्व ही है, यानी कि जो हमने माना था वो सही माना था, वो पूर्व उत्तर की तरफ जा रही थी। इसने पूछा क्या है, बताइए कि प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो प्रारंभ में उसने उत्तर में ही चलना शुरू किया था, इस साइड उसका मुंह था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
जैसे आप किसी और दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वहां से फिर आप देख लेते हैं कि कितनी डिग्री क्लॉकवाइज मुड़े हो या एंटी क्लॉकवाइज मुड़े हो, वहां से वैसे निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अंजुला एक निश्चित बिंदु से पूर्व की तरफ 10 मीटर जाती है एवं अपने बाई तरफ मुड़कर, फिर वो बाई तरफ मुड़ी और 5 मीटर की यात्रा की। उसके बाद पुनः यह बाई तरफ मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से ये किस दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ से ये पूर्व है तो ये उत्तर हो जाएगी। और कितनी है, ये 5 है तो ये भी 5, यानी कि उत्तर में 5 किलोमीटर, 5 मीटर, सॉरी मीटर में 5 मीटर उत्तर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43, रमेश उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है। अब बताएं कि वह अपनी पूर्व स्थिति से किस तरफ वह कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस दिशा में वो जा रहा है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 4 5, ट्रिपलेट हमें याद है। यहाँ से हमें देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना लेते हैं। ये ईस्ट होती है, ये नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, 5 मीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 44 पर। महेश उत्तर की तरफ 50 मीटर चला वो उत्तर की तरफ। उसके बाद बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, तो यहाँ से ये कौन सी दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी पश्चिम। और कितना दूर ऊपर 40, तो ये भी 40, तो 40 पश्चिम में, 40 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 45 पर। उज्जवल ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लेते हैं यहाँ पर उसका घर था, तो यहाँ से उसने पश्चिम की तरफ चलना शुरू किया और 40 किलोमीटर चलकर रुक गया। उसके बाद वहां से वह बाई ओर मुड़ा और 30 मीटर चला। तो बताए कि वह अपने घर से कितनी दूर स्थित है, तो यहाँ से कितना दूर हो जाएगा, ये दूरी हमें निकालनी है। यहाँ से डायरेक्ट देखते तो 40 और 30 70 होता, 70 ऑप्शन में, यानी कि ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ये हो जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर 900, यानी कि 2500 का वर्गमूल 50। वैसे ट्रिपलेट थी तो 3 4 5 जीरो लगा रखिए तो 50 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 46 पर। नेहा एक्स बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर है ये एक्स बिंदु, तो यहाँ से वो 10 किलोमीटर उत्तर में जाती है। उसके बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर, दक्षिण यानी कि बिल्कुल नीचे, यहाँ पर ये दक्षिण और ये उत्तर, तो उत्तर की तरफ 10 मीटर गई। उसके बाद वो दक्षिण की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में कितनी गई, 20 मीटर, तो 10 तो यहाँ तक हो गया और 10 फिर यहाँ तक जाएगी, तब कुल मिलाकर ये 20 हो जाएगा टोटल, ये 20 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। अब वो यहाँ पर है इस जगह, फिर बोला है पुनः वह उत्तर की ओर जाती है, दोबारा से वो उत्तर की ओर जाती है और 20 मीटर चलती है, तो फिर वो यहाँ पर पहुंच जाएगी क्योंकि टोटल डिस्टेंस 20 मीटर। अब यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके पश्चात वह 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर दोबारा से 20 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, यानी कि फिर वो यहाँ पर पहुंच जाएगी तथा फिर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर प्रस्थान करती है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर पूर्व की तरफ। अब यहाँ पर है वो, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ी है, तो ये डिस्टेंस है 10, ये भी 10 और चलना उसने यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये होगा 100 और 100 200, 200 का रूट यानी कि 2 गुणा 100 और इसका रूट करना है, तो 100 बार आएगा तो 10 कि 10 रूट 2, तो ये तो ऑप्शन में नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं हम 47 पर। लता अपने घर से निकलकर 10 मीटर चलती है, तो डायरेक्शन नहीं दे रखी कि किस दिशा में जाती है, तो मान लेते हैं कि वो उत्तर में जाती होगी, कुछ भी मान सकते हैं, वो लास्ट में पता लग जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो 10 मीटर चली, उसके बाद फिर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। पुनः वह बाईं तरफ मुड़ती है, दोबारा से बाईं तरफ मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अंततः वह अपने बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलने के पश्चात, उसके बाद बाएं मुड़ती है और कुछ दूरी चलती है, उस कुछ दूरी चलने के बाद
अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, यानी कि उसको यहीं पर जाना था, अपनी मंजिल पर वो पहुंच गई है। उसका गंतव्य स्थान प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया था, प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर पूर्व की तरफ है, यानी कि यहाँ से 10 मीटर पूर्व की तरफ है। तो यहाँ पर ये कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व डायरेक्शन यहाँ पर। उसके बाद पूछा है आपको बताना है कि उसने अंतिम बार बाएं मुड़कर कितनी दूरी तय की। तो अंतिम बार तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ी थी, तो ये कितनी डिस्टेंस है ये हमसे पूछी गई। अब ये 10 है, ये 5, ये 5, तो 10 बिल्कुल सही है। अब ये 10 है, यहाँ से ये 7 है इतनी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 है, तो बच्ची ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 3, और यही इसके पैरेलल है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी 3 मीटर की, ऑप्शन डी। 48 एक निश्चित बिंदु से नेहा 10 मीटर पूर्व की तरफ गई, तो यहां से वो 10 मीटर पूर्व की तरफ गई। फिर वह अपनी बाई ओर मुड़कर 70 मीटर गई और पुनः वह दाई ओर मुड़कर 20 मीटर चली। इसके बाद वह दाई ओर मुड़कर 70 मीटर यहां पर पहुंच जाती है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। अब ऊपर 20 है, तो यहाँ से लेकर ये भी 20 होगी, 20 ये 10 यानी कि 30, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मान लेते यहाँ पर इसका कॉलेज था, तो उत्तर की तरफ गया वो 10 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, वहां से वह दाई ओर मुड़ा, यहाँ से वह दाई ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ से किस दिशा में हो जाएगा, ये था उत्तर, तो अभी तो उत्तर में ही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 50 पर। यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपको डायरेक्शन पता है वो लिख लीजिए पहले तो, यानी कि ईस्ट ये है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दक्षिण पश्चिम दे रखा तो 4 दिशाएं और बनानी पड़ेंगी आपको। ये हो जाएंगे, तो ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोला गया है वो देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर, दक्षिण पूर्व यानी कि ये दिशा, इसके स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाए, दक्षिण पश्चिम ये दिशा हो जाए, तो ये कैसे होगी, हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तब होगी ये दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्या बोला गया है, तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होना चाहिए वो देखते हैं। पूर्व के स्थान पर पश्चिम, पूर्व के स्थान पर पश्चिम तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, और 180 नहीं, हमें तो 90 घुमाना है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। बी, पूर्व के स्थान पर दक्षिण हो जाएगी, पूर्व के स्थान पर दक्षिण हो जाएगी, हमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना, तो यहाँ से घूम के देखो, पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिण, बिल्कुल दक्षिण हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।